हाय लियो, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव टेरो में। ये आपकी रीडिंग होएगी फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ सितंबर। पहले 3 कार्ड्स मैं पुल करूँगी फर्स्ट वीक के, फिर सेकंड रो के कार्ड्स होंगे आपके सेकंड वीक के, और क्लैरिफिकेशन मैसेजेस लेने के बाद एंड में आपके लिए एक ऑरेकल मैसेज निकालेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले एक शफल। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लियो. What are the messages for Leo, please? Show messages for Leo. Okay. Page of Swords. Queen of Swords. 2 of Pentacles. फिर हमारे पास है 7 of Wands. Tower card. And then 6 of Cups. Overall energy 3 of Cups. Bottom of the deck 10 of Pentacles. Okay. Alright, Leo. तो आपके और आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो दूसरा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। एक पर्सन बहुत इमेच्योरली बिहेव कर रहा है इस रिलेशनशिप में, और दूसरा पर्सन बिल्कुल कोल्ड है, टॉलरेट नहीं कर रहा है इस इमेच्योर बिहेवियर को। या एक पर्सन बिल्कुल ही इमेच्योर है जैसे मैंने कहा, दूसरा पर्सन टॉलरेट नहीं कर रहा और वो अपने ही वेज ढूंढ रहा है सर्वाइवल के। मीनिंग कि आपको अगर अब लियो टेक इट एज इट अप्लाइज कि आप इन दोनों में से कौन से पर्सन है, राइट? तो जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ही कैसे उसकी बैक है, क्वीन की बैक है इस टाइम पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। वो नहीं ध्यान नहीं देना चाहती क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की तरफ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। तो वो अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी रख रही है कन्फ्रंटेशन में जाने की बजाय। ओके, उसको है कि ठीक है, जो इस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ने करना है वो करता रहे, मुझे अपना देखना है, मैं अपना देखता हूँ, और ये जो रिलेशनशिप है जैसे भी चलता है वो चलता रहे। बट गाइज अनफॉर्चुनेटली ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं चलते, राइट? जितना भी आप अवॉइड करना चाहेंगे एक कन्फ्रंटेशन को, इस टावर मोमेंट को, वो आप डिले कर सकते हो टावर को, पर अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, तो ये मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा है, होने वाला है कि आप दोनों के डीलिंग्स में या इस रिलेशनशिप में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। कोई पर्सन फ्रॉम द पास्ट विद द 6 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कोई पास्ट का पर्सन कोई रोल प्ले करेगा, या किसी पास्ट के पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है। फ्रेंड हो सकता है कोई, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। इस पर्सन को आप जानते हो, इस पर्सन के साथ आपकी कुछ बहुत ही हैप्पी मेमोरीज़ हैं, पर वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है इस टावर मोमेंट आने के बाद। आपकी रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आने के बाद किसी पास्ट के पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, क्लैरिफिकेशंस लेते हैं। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of wands, 7 of cups and 10 of pentacles। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स का आना, हो सकता है आप मैरिड हैं इस पर्सन से। ओके, और अगेन जैसे मैं कह रही थी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत ही इमेच्योर नाइव एनर्जी है। वो इस 7 ऑफ कप्स के कार्ड से पता चल रही है कि ये पर्सन बहुत ही डायरेक्शनलेस होना, बहुत ही कंफ्यूजिंग इंसान, कोई आज कुछ कर रहा है कल कुछ और कर रहा है, बिल्कुल भी जिसको डिसीजंस लेने ना आते हों, और इमेच्योर, और हमेशा कंफ्यूज रहना, क्या चूज़ करूँ कि जो कुछ जैसे किसी की भी बातों में बहुत इजीली आ जाना, इस टाइप की एनर्जी। ओके, मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स।
ओवर कॉन्फिडेंट है ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन अपने आप को लेके बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, अपनी रियलिटी से ही नहीं वाकिफ़, राइट। उन अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा हाई थॉट्स हैं इस पर्सन के, बट रियलिटी में वो बंदा, ये इंसान जो है, उसको परख नहीं है सही गलत में। कुछ भी करता है ये इंसान, बहुत प्रॉमिसेस करता है और वो प्रॉमिसेस फुलफ़िल नहीं करता, और उसको लगता है कि जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा अपने बारे में गलत फहमी होना, उस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे आपके पर्सन के साथ। एंड ये पर्सन बहुत स्टबर्न है, अगर आप इनको कुछ बोलना चाहते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, ओके। टोटली बिल्कुल भी फोकस नहीं है अपनी लाइफ में, इसीलिए शायद आप उनको कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे, इसीलिए आपको लग रहा है कि इनसे बात करके कुछ नहीं निकलना है, तो बेटर यही है कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करा जाए और मैं अपने आप को बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड रखूं। लेट्स सी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, या सी मैंने कहा था कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाह रहे हैं। अब ये रिवर्स्ड आया है, मैं रिवर्स लेती नहीं हूँ, बट यही मैं यहाँ से मैसेज लूँगी कि आप ये कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए अपने आप को कहीं और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, या मतलब यही तो है डिस्ट्रैक्शन। में भी हो सकता है आप अपने आप को अपने काम में बहुत बिजी रख रहे हो, फाइनेंसेस में बिजी रख रहे हो, और आपको लग रहा है कि ऐसा करने से आप आगे के लिए कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं और ये जो बर्डन शेड कर पा रहे हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स इस इंसान से करने से कुछ हासिल नहीं होगा, रादर आपके ऊपर बर्डन ही बढ़ेगा, ओके। देन देयर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी, टेम्परेंस, balance, 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 and out of balance. Let's see. Fool card, lovers. कहीं ना कहीं अंदर से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, जो कि मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को पता है कि ये करना सही नहीं है। कोई एक इशू है, अगर इशू से आप अपनी अटेंशन हटा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इशू रिजॉल्व हो गया, इशू फिर भी वहीं पे स्टैंड करता है, राइट। आपको ये पता है। हो सकता है आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, पाइसीज भी हो सकता है, पर सी दैट्स वाई, लाइक एक बैलेंस आप बनाना चाह रहे हैं पर वो बैलेंस बन नहीं पा रहा है, तो ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो दिख रहा है यहाँ पे, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हैं, आपकी इंटेंशंस पे हो रहे हैं, आप प्यार करते हैं इस इंसान से, बहुत चांसेस आप मैरिड हैं, और एक आप एट द सेम टाइम आप सोचते हैं, आप जानते हैं कि ये पर्सन इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ किड, राइट। इमेच्योर है वो इंसान, शायद उस पर्सन की इंटेंशंस बुरी नहीं है, बट वो हैं ही ऐसे इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर इस तरीके का है, तो इसलिए आप उनको छोड़ना भी नहीं चाहते, पर आप उन पे ध्यान भी नहीं देना चाहते, पर आपको लग रहा है कि इस बीइंग इन अ रिलेशनशिप, बीइंग मैरिड टू दिस पर्सन, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अनदेखा ना करूँ इन चीज़ों को। 7 ऑफ wands, maybe guys, Leos, फाइनली आप इस इंसान को कन्फ्रंट करेंगे, क्योंकि इस आपको जो ये अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं कि आप सही नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, आप रिलेशनशिप के में ऑनेस्टी नहीं डाल रहे इस इशू को अटेंड ना करके, तो शायद आप एक कन्फ्रंटेशन ज़रूर करेंगे इस इंसान से, आप बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, पर जैसे मैंने कहा था 4 ऑफ कप्स एनर्जी है इस पर्सन की, वो पर्सन सुनता नहीं है ज़्यादा, ओके। दूसरों की बात पे ध्यान नहीं देता ये इंसान, और इस वजह से जो भी आपका इनके साथ कन्फ्रंटेशन होगा उसमें मुझे आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और कोई भी प्रोडक्टिव आउटकम निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ओह यस यस यस, ये आप हैं जो उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से एक किंग ऑफ कप्स के लेवल पे आके उनसे बात कर रहे हैं, इमोशनली उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पर्सन टोटली क्लोज्ड ऑफ है। क्यों है देखिए कार्ड, एक सेकेंड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, ये नहीं सुनता आपकी बात, ये किसी की नहीं सुनता ये पर्सन बात। 5 ऑफ
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि इस इंसान को लगता है, इस इंसान को, वही फिर से मैं कहूँगी, सॉरी अगर मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, पर इस इंसान को अपने आप के बारे में बहुत ही गलत फहमियाँ हैं सॉरी, ये इसको लगता है इस इंसान को कि इनको सब कुछ पता है और जो ये कर रहे हैं बिल्कुल लॉजिकल है और बिल्कुल सही है, लॉजिकल है एंड सही है, इनको ऐसा फील होता है। इसलिए आई डोंट थिंक कि ये आपकी बात सुनेंगे एंड दैट्स द रीज़न ये टावर मोमेंट होगा आप दोनों के बीच में। हाई प्रीस्टेस, हर्मिट एंड 8 of Pentacles. एट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी हो सकता है कि फाइनली आप फिर गिव अप कर देंगे। एक आर्ग्यूमेंट, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, और अपनी सैनिटी को मेंटेन रखने के लिए, अपना पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रखने के लिए आप एक ऐसा स्टेप लेंगे जिसमें आप उनको शायद हो सकता है एक सेपरेशन हो जाए, कुछ के केसेस में डिवोर्स हो सकता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जनरली इस कार्ड का मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर मुझे यहाँ पे इस रीडिंग के थ्रू यही सेंस हो रहा है कि ये आप किसी चीज़ पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, आप अपने इंसान को कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है, तुम्हें मेरी बात में कोई लॉजिक नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, देन इट्स ओके, मैं और तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती है, करना चाहता, सो लेट्स डू दिस, लेट्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स कम अप विद अ प्लान। हम चीज़ों को चॉक आउट करते हैं अपने फ्यूचर के लेके कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए अगर ये रिलेशनशिप आगे चलाना है। अगर ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलाना, देन हो सकता है कि ये उस लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है जैसे एक डिवोर्स में होता है कि आप दोनों सेपरेटेड हैं, बट आप लोगों को स्टिल किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस रखनी है एक दूसरे से इस रिलेशनशिप में, नॉट रिलेशनशिप में, अगर डिवोर्स हो रहा है तो, बट आमतौर पे एज एन एक्स। ओके, सी हाई प्रीस्टेस और हर्मिट आया है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपका इनर पीस ना डिस्टर्ब हो। आप आई फील लाइक लियोस, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप स्पिरिचुअलिटी बहुत फॉलो करते हैं, मेडिटेशन, थिंग्स लाइक दैट, तो दैट्स वाई यू आर फोकस्ड ऑन दैट, यू वांट टू हैव अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। आप इन आर्ग्यूमेंट्स में बिलीव नहीं करते, दैट्स द रीज़न कि आप बिगिनिंग से इस आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। आप इस इशू को अनअटेंडेड छोड़ने का डिसीजन ले रहे थे, बट वो कर नहीं सके आप, क्योंकि आपको वो चीज़ करना जायज़ नहीं लगा, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में एक ऑनेस्टी के साथ चलना चाहते हैं और आपने सोचा कि एक ट्राई देनी ज़रूर बनती है इस अपने पार्टनर को समझाने की, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से एज़ यू एक्सपेक्टेड कुछ नहीं निकला उस कन्फ्रंटेशन में से। तो इसलिए आप एक फ्यूचर को लेके प्लान कह लो या एक कॉन्ट्रैक्ट कह लो, वो फिगर आउट कर रहे हैं, उस पर वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, 6 of Cups, Wheel of Fortune, Knight of Swords and Hanged Man. सो आई वाज सेइंग कि ये 6 of Cups दिखा रहा है कोई पर्सन, आपके पास्ट का कोई पर्सन आपको फिर से अप्रोच करेगा, आपकी लाइफ में एंट्री लेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील्स टर्न करेंगे। जैसे ही आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आएगा, आपकी इस रिलेशनशिप में टावर मोमेंट आएगा, देन एक नया साइकिल शुरू होगा विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये नया साइकिल शुरू होगा इस पास्ट के पर्सन से, ओके, जो आपकी लाइफ में फिर से एंट्री लेगा, और वो बहुत जल्दी आ रहा है ये पर्सन, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंग्ड मैन कुड बी डीलिंग विद द पाइसीज हो सकता है, सॉरी, ये पर्सन, और ये पर्सन भी आपकी ही वेवलेंथ का इंसान है ये। अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल की बात करूँ, इमोशनल लेवल की बात करूँ, तो आप दोनों की वाइब्स बहुत मैच करती हैं आपस में, और इसीलिए आपकी इस पर्सन के साथ बहुत ही, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पर्सन, और आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं इस पर्सन की फ्रॉम योर पास्ट, ओके, क्योंकि आप कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, ओके।
Ace of Swords, new beginning, clarity, offer of love, Page of Cups, and Nine of Wands. सो ये जो पर्सन है आपके पास से आएगा वो आपको एक ऑफ़र रखेगा फॉर अ न्यू टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विद दैम. ओके, हो सकता है कि पास्ट में कुछ आपकी इस पर्सन के साथ एक रीज़न है कि आपका इस पर्सन के साथ कांटेक्ट टूटा. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में जो पास्ट में हुई हो, और ये पर्सन हो सकता है आपको अपोलोजाइज़ करे उस चीज़ को लेके जो भी पास्ट में हुआ, और इस क्लैरिटी के साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करने के लिए ये पर्सन ऑफ़र रखेगा. एंड देन एक वेटिंग टाइम होगा. आप राइट अवे गिवन नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप सोचेंगे उस चीज़ के बारे में, और ये पर्सन पेशेंटली वेट करेगा आपके रिस्पॉन्स की. ओके, तो लियो ये आपकी रीडिंग है. सी बॉटम ऑफ द डेक इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक ऑफर. ओके, ऑरेकल मैसेज लेते हैं. Let me do a quick shuffle. Body, it says, show me divine how to love and fully care for this body. Please give me the radiant miracle of accepting my body as it is. Okay, तो इसके बहुत मायने हो सकते हैं इस रीडिंग में. अगर आप इसको उस वे में भी ले सकते हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन है, आपकी सराउंडिंग्स हैं, उनको कैसे एक्सेप्ट करना द वे दे आर. ओके, नॉट जस्ट योर बॉडी बट मे बी आपका जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में जिसके साथ आपको अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मे बी ये उस चीज़ के बारे में कह रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं देन उसका एक ही तरीका है कि एक्सेप्ट करना चीज़ों को इन द वे दे आर, बदलने की कोशिश ना करके एक्सेप्ट करना. तो दिस इज़ प्रीटी मच इट गाइज. आपकी ये रीडिंग थी. आई होप आपके साथ ये रेजोनेट करी हो रीडिंग, और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड टेक केयर गाइज. आई विल सी यू सून लेटर. बाय बाय.